हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आज आप मैं सभी के साथ इनडायरेक्ट टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं। तो फटाफट से पेन कॉपी ले लो और नोट डाउन करना शुरू कर दो। अरे रुको रुको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो के एंड में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। ये वही वाला पेपर है जो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो ये वही पेपर है, पेपर नंबर 8। अगर ये बहुत बढ़िया हो गया आपका तो आपका एग्रीगेट बनवा देगा और आप फ्लाइंग कलर्स के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। तो स्ट्रैटेजी वीडियो नोट करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। शेयर नहीं करते हो आप लोग, लेकिन इस बार आप पक्का करोगे, ठीक। तो जो आईडीटी का पेपर है वो आपको 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट मिलेगा और 30 मार्क्स का एमसीक्यू पार्ट मिलेगा। 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो जीएसटी में क्या क्या करना है, कस्टम्स में क्या क्या करना है, वो दोनों बताऊंगा और एमसीक्यू के लिए क्या करना है वो भी नोट करवाऊंगा। तो फटाफट से पेन कॉपी ले लो और नोट डाउन करना शुरू कर दो। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा पेपर में, वो 14 मार्क्स का आईटीसी चैप्टर में से होगा। तो वो आपको कंपलसरी क्वेश्चन है, करना ही करना है। आईटीसी चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वो प्रैक्टिस मांगता है आपसे चैप्टर, तो इसको प्रैक्टिस से ज़रूर करना। 14 मार्क्स गारंटीड सिक्योर हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर एग्जेम्पशन चैप्टर या फिर आईटीसी का एक और क्वेश्चन मिल सकता है आपको 9 मार्क्स का। तो आईटीसी की कभी कभी वेटेज डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर 23 मार्क्स तक चली जाती है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर करना है, वो 4 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई करना है चैप्टर, वो उसमें आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद आपको कुछ थ्योरी चैप्टर्स में बता रहा हूँ, वो आपको ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि जो थ्योरी चैप्टर्स होते हैं उनमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है आईसीआई, कोई घुमा फिर आगे नहीं पूछता। आईटीसी चैप्टर में से हो सकता है घुमा फिर आगे पूछ ले, प्लेस ऑफ सप्लाई में से पूछ ले, वैल्यू सप्लाई में से पूछ ले, एग्जेम्पशन चैप्टर में से घुमा फिर आगे पूछ ले। लेकिन जो थ्योरी चैप्टर होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और डायरेक्ट आंसर्स लिखने होते हैं। और आप इसमें 70 to 75, सपोज कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 80+ भी सिक्योर कर सकते हैं इस आईडीटी वाले पेपर में। तो आपको भी ऐसी ही स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपका एग्रीगेट बहुत बढ़िया बन जाएगा, ठीक है ना। तो थ्योरी चैप्टर्स में आपको एक रिफंड भी करना है। रिफंड थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, अनजस्ट अनरिचमेंट का, या फिर इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आईसीआई। एंड उसके बाद आपको थ्योरी चैप्टर में असेसमेंट एंड ऑडिट करना है, डिमांड एंड रिकवरी करना है, अपील्स एंड रिवीजन करना है, टीडीएस एंड टीसीएस करना है। टैक्स इनवॉइस के अंदर चैप्टर में डायनेमिक क्यूआर कोड ज़रूर करना है एंड एडवांस रूलिंग। ये आपको थ्योरी चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। 3-4 बार आप करोगे ना, आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएंगे चैप्टर्स। मैंने जब अटैम्प्ट करा था तो मेरे को लग रहा था कि प्रैक्टिकल में ये न्यू क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, टाइम कम था मेरे पास, तो मैंने थ्योरी क्वेश्चंस निपटाने शुरू करे और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर हुए। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब आपको क्या करना है, कस्टम वाले पार्ट की जो स्ट्रैटेजी है वो नोट कर लो। जो चैप्टर नंबर 1 होता है कस्टम्स का, लेवी एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, उसमें से 10 मार्क्स का आईसीआई क्वेश्चन पूछता है। वही क्वेश्चन बैंक आपको किसी भी ऑथर का, किसी भी टीचर का आप क्वेश्चन बैंक रेफ़र कर लो, उसमें से वही जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलमोस्ट वही रिपीट होते हैं। और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछता है आईसीआई उसी चैप्टर 1 में से। प्लस फिर आपको वैल्यूएशन ऑफ कस्टम्स एक्ट करना है, उसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये आता है। और फिर आपको चैप्टर नंबर 5 कस्टम का इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर बैगेज रूल्स केवल करना है, ओनली बैगेज रूल्स। चैप्टर नंबर 5 में ओनली बैगेज रूल्स। फिर आपको क्या होगा, ये जो मैंने अभी आपको 3 चैप्टर्स बताए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 वैल्यूएशन वाला और चैप्टर नंबर 5 के अंदर बैगेज रूल्स, इसमें से ही 20 मार्क्स का आ जाता है। और ये बहुत ही आसान से होता है सिक्योर करना, बहुत ही आसान होता है। अब आपको पूरे सिक्योर करने हैं। और अगर अब आपको कोई रिस्क नहीं लेना तो आपको क्या करना है, कस्टम्स चैप्टर के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो और कर लेना। चैप्टर नंबर 2 के अंदर में
आप एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी और कर लेना। वेयर हाउसिंग चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन होता है, वो कर लेना। एंड ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, वेयर हाउसिंग के अंदर, कि जो ऑफिसर होता है वो कितने टाइम्स ड्यूटी लेता है, जो वेयर हाउसिंग में सामान पड़ा है उसके लिए, तो 3 टाइम्स लेता है। वो एक बार आप वो कर लेना। एंड उसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक कर लेना। उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको अगर आपने आर्टिकल यूज़ करा है तो आपको कितनी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगी, और आर्टिकल आपने इतने से इतने मंथ्स तक यूज़ करा है 0 to 18 मंथ्स, तो कितनी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगी, और कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं उनके लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो वाली 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो आ जाता है, तो वो सब भी ज़रूर कर लेना। अब आपको एमसीक्यू के लिए क्या करना है, आईसीए की वेबसाइट से अपने रिलेवेंट अटैम्प्ट के लिए एक बुक दिखा रहा हूँ, वो परचेज़ कर लेना। ये वाली बुक, ये जो आपकी रिलेवेंट अटैम्प्ट के लिए बुक होगी वो लेना, इसको पूरा सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चैप्टर्स जीएसटी के और करने पड़ेंगे। एक तो ई वे बिल बहुत आसान है, वो करना। साथ ही साथ टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर जो है, आपको उसका कोई थ्योरी क्वेश्चन वैसे बस प्रैक्टिस के लिए कर लेना, लेकिन लिख के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चैप्टर समझ लोगे, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और चार्ज ऑफ जीएसटी और सप्लाई अंडर जीएसटी, उन सबको सॉल्व करने के लिए, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू में आपको ये चैप्टर सॉल्व करने पड़ेंगे। अब आपकी